प्यारे विद्यार्थियों, BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र। तो उसमें पहले आप देखिएगा आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से कवि हैं, पहले उनको देख लीजिएगा और उनके द्वारा कौन सी जो है आपके पाठ्यक्रम में रचना है उसको पहले समझ लीजिएगा। ये भी बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब सबसे पहले आप लोग जो है संदर्भ लिखते हैं व्याख्या करते समय तो आपको लिखने में बहुत आसान हो जाता है। और यही नहीं, कवियों से संबंधित आपको जो दीर्घोत्तरी या लघुत्तरी प्रश्नों को लिखने में भी वो सहायक हो जाते हैं, इसलिए ये पहले देखें। उससे पहले एक बात बहुत ज़रूरी है, वो ये है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर भी करें, क्योंकि आपको मेरे द्वारा दिया गया कार्य आपको आसानी से मिल सके। चलो चलते हैं आगे की ओर। आपके पाठ्यक्रम में सबसे पहले सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी हैं, तो उनके द्वारा जो रचनाएं हैं देखिएगा। जो शीर्षक है नदी के द्वीप है, दूसरा है एक बूंद सहसा उछली, मैं वह धनु हूँ जो कहा नहीं गया, और पांचवा है सवेरे सवेरे तुम्हारा नाम। और अभी मैं इसके एक एक के विषय में बताऊंगा और उनकी व्याख्या भी बताऊंगा, उससे जो मुख्य प्रश्न हैं उनकी भी चर्चा करूंगा। पहले जो है आपके पाठ्यक्रम में जो कवि हैं और उनके द्वारा जो रचनाएं हैं वो पहले देख लीजिएगा सभी। जो दूसरे कवि हैं नागार्जुन, तो नागार्जुन के द्वारा जो रचनाएं हैं वो देखें। तो पहला है पछाड़ दिया मेरे आस्तिक ने, दूसरा है तुम जगी संसार जय जग, तब मैं तुम्हें भूल जाता हूँ, चौथा है बादल को घिरते देखा है, पांचवा यह दंत मुस्कान। चलो अगला कवि देखें। त्रिलोचन शास्त्री, फिर नहारा, दूसरा है जलरुद्ध, तीसरा है ताप के ताए हुए दिन, अगला है सहस्त्र कमल, पांचवा है अंतर खाने। अगला कवि है भवानी प्रसाद मिश्र जी। तो सबसे पहले रचना उनकी गीत फरोश, दूसरी फूल कमल के, तीसरी नई इबारत, चौथा सन्नाटा, पांचवा सतपुरा के जंगल। याद करते रहेगा, देखते देखते याद भी करते रहेगा, क्यों बहुत ज़रूरी है इन रचनाओं को याद करना। और अंतिम है आपके कवि गजानन माधव मुक्तिबोध, जो आपके पाठ्यक्रम में अंतिम गजानन माधव मुक्तिबोध जो कवि है ना, जो चौथे नंबर पे गजानन माधव मुक्तिबोध जी जो है उनके द्वारा जो रचना है कौन सी है देखिए। पहली है भूल गलती, दूसरा है अंधेरे से उद्धृत है, कौन कौन है? पहला है सुनसान चौराहा, सेकंड है भागता मैं दम छोड़, और थर्ड यानी तीसरा है हाय हाय पिता। ये रही। और इसके बाद में आपको बता देता हूँ जो द्वित पाठ में आपके जो कवि हैं उनको बता देता हूँ और उनसे क्या आता है वो भी बता रहा हूँ, सुनिएगा। द्वित पाठ में आपके जो पाठ्यक्रम में केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, डॉक्टर शिवमंगल सिंह जी और दुष्यंत कुमार जी, अरुण कमल, आलोक धनवा। तो इनके जो प्रश्न आते हैं वो इस प्रकार से होते, इनके विषय में लिखना होता है, इनके भाषा शैली के विषय में, इनके जो है रचनाओं के विषय में पूछते हैं और साहित्यिक अवदान के विषय में पूछते हैं। तो यदि आप इन लेखों की यदि आप जीवन वृत्त पूरा विधिवत रूप से तैयार कर लेते हैं तो आपके सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे, यानी आसानी से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलो अब हम चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखें पहला नदी के द्वीप, जो नदी के द्वीप शीर्षक है किसके द्वारा लिखा गया है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय की द्वारा। तो इससे पहले संदर्भ की भी बात सुन लीजिएगा, प्रसंग की भी बात सुन लीजिएगा, क्योंकि यदि संदर्भ पूछे तो भी लिखना है, प्रसंग पूछे तो भी लिखना है। हर हालत में हर एक बात आप तक पहुंचनी चाहिए। सुनो, ये जो काव्य है ये किसके द्वारा लिखा हुआ है? प्रयोगवादी कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय जी। कभी नहीं भूलेंगे, कतई नहीं भूलेंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये जो खंड आपको दिखा रहा हो ये कई बार परीक्षा में पूछा गया और इसके विषय में समझ लेते हैं तो आगे की भी जो इसमें से व्याख्या आ जाती है वो भी कर लेंगे। देखो इनके द्वारा जो हरी घास के क्षणभर, हरी घास पर क्षणभर काव्य संग्रह है, उससे जो ये नदी के द्वीप शीर्षक है उससे लिया गया है।
इसमें कवि नदी के द्वीप का आत्मविचन करते हुए कहता है, क्या कहता है सुनो। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़ कर स्रोतस्विनी बह जायो, स्रोतस्विनी बह जायो। वो हमें आकार देती है, हमारे कोण गलियां अंतरीप उभार सैकत कूल, सब गोलाइयां उसी की गढ़ी हैं। देखो इसमें कवि जी क्या कहते हैं, सुनो। हम नदी के द्वीप हैं, कवि जी क्या कहते सुनो। हम क्या हैं, नदी के द्वीप हैं, द्वीप, क्योंकि इस नदी के जल में ही हमारा क्या है, निवास स्थान है। हम नदी के ही द्वीप है, नदी में ही मेरा निवास स्थान है। इसलिए हम कभी यह नहीं कह सकते, क्या हम नहीं कहते कि हमको, हम कभी ये बात नहीं कह सकते हैं, क्या हम नहीं कहते, हम नहीं कह सकते हैं कि हमको, खुद को, स्वयं को छोड़ करके स्रोतस्विनी, स्रोतस्विनी यानी नदी बह जाए। क्योंकि एक और भी कारण है, क्या है, वो हमें आकार देती है, वो हमें क्या देती है, आकार देती है। अर्थात मेरा जन्म दिया है, हमें जन्म दिया है खुद को, मेरा आकार दिया यानी हमें जन्म दिया है, और उसने ही हमारी कोण गलियां, और हमारी को गलियां अंतरीप टापू उभार सैकत कूल, सैकत मानी बालू, कुल मानी किनारा यानी तट, और हमारे बालू को जो तट है, और सब गोलाइयाँ, और सब गोलाई, और सब गोलाइयाँ जो है उसी की गढ़ी हैं, उसी के द्वारा बनाई गई हैं। किसके द्वारा बनाई गई, पुनः सुनो, नदी के द्वीप, नदी के द्वीप नदी के द्वारा बनाई गई हैं, नदी के द्वारा मेरा निर्माण किया गया है। नदी ने ही मुझे निर्मित किया है, उसी ने बनाया है, उसी ने गढ़ा है, और जब उसी ने मुझे बनाया है, उसी ने मुझे जन्म दिया है, तो मेरी क्या हुई, वो हमारी माँ है, उसी ने ये रूप दिया है। तो कभी क्या कहना चाहते हैं, हम नदी के द्वीप के रूप में हैं, वो हमारी माँ के रूप में है। कौन, नदी। और वो नदी धारा का रूप धारण नहीं कर सकते, हम अपनी माँ के समान नदी की धारा का रूप धारण नहीं कर सकते। पुनः सुन लो, माँ ने मुझे जन्म तो दिया है, मेरा आकार बनाया, निर्माण किया, सब कुछ किया, लेकिन एक बात है ना, हम जो है माँ के तरह ही वह रूप धारण नहीं कर सकते, क्योंकि स्थिर रहकर ही हम नदी के प्रति अपना समर्पण व्यक्त कर सकते। पुनः सुन लो, माँ है वह से, माँ है वह, यहाँ लाइन से पुनः सुन लो, माँ है वह कौन है, मेरी माँ है, इसी से हम बने हैं, इसी से मेरा निर्माण हुआ है। तो कितना आसान रहता है, आप लाइन को धीरे धीरे पढ़ें तो वो अर्थ स्वयं लिखा हुआ है, बड़ा आसान है। देखो अच्छा लाइन देखो, माँ है वह है, इसी से हम बने हैं, मेरी माँ वो माँ है, यानी कौन, नदी मेरी माँ है, और उसी ने मेरा निर्माण किया है, मुझे जन्म दिया है, मेरा आकार बनाया है, मेरी गलियाँ आंतरिक हुआ, जो ऊपर लाइन पढ़ गई थी, अर्थात मेरा जो निर्माण है उसी के द्वारा सब हुआ है। अच्छा आगे सुनो, किंतु हम हैं द्वीप, लेकिन मैं हूँ क्या, मैं तो द्वीप हूँ ना, हम धारा नहीं, मैं धारा नहीं बन सकता, माँ का रूप धारण नहीं कर सकता, और बह नहीं सकता, और बह गए तो क्या होगा, हम द्वीप है ना, और ये मैं बह जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, मैं तो नष्ट हो जाऊंगा ना। इसलिए क्या है, स्थिर समर्पण है हमारा, मैं यदि स्थिर रहूंगा तो मेरे द्वारा क्या है, समर्पण भाव व्यक्त होगा, और नहीं तो समर्पण नहीं हो सकता। हम सदा से द्वीप हैं, हम खुद यानी द्वीप, क्या कहता ना, हम सदा से, निरंतर, लगातार, सदैव से द्वीप है, किसके, हम स्रोतस्विनी के यानी नदी के, हम नदी के द्वीप हैं, उसी में ही मेरा पूर्ण समर्पण है। चलो आगे की अब और बढ़ता हूँ। देखो जो बहुत मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी जो व्याख्याएं हैं वही मैं आपको बताऊंगा, और शेष जो
आप व्याख्या देखना चाहें तो जहाँ पे मेरी सारी जो है व्याख्याएं पढ़ी वहाँ पे आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो है मैं आपको जो है परीक्षा के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उन्हीं व्याख्याओं को बताऊंगा, शेष नहीं बताऊंगा। तो देखें अगली है, सवेरे सवेरे तुम्हारा नाम। सवेरे सवेरे तुम्हारा नाम एक सिहरन जो तन को रोमांचित कर जाए, एक विषम जो मन को रंजित कर जाए, एक समर्पण जागते शिशु की तरह मुस्कुरा उठे। दिन हो एक आलोक द्वार जिससे मुझे जाना है, दिन हो एक आलोक द्वार जिससे मुझे जाना है। ये जो पदखंड है ये सवेरे सवेरे तुम्हारा नाम कविता से अवतरित है, यानी लिया गया है। इसके जो रचयिता हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय जी है। ये कविता बाबरा अहेरी काव्य संकलन से ली गई है, ध्यान रखेंगे। ये कविता जो है बाबरा अहेरी काव्य संकलन है उससे ही ली गई है। पुनः सुन लीजिएगा, जो ये पंक्ति आप देख रहे हैं तो ये सवेरे सवेरे तुम्हारा नाम जो शीर्षक है ना कविता से अवतरित है, यानी कविता से ली गई। फिर मैंने वही बात बोली है, ध्यान रखें क्या बोला। और जो इसके रचयिता हैं कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय जी हैं। और ये जो कविता है ना बाबरा अहेरी जो काव्य संकलन है उससे जो है ली गई हैं। अच्छा आगे की ओर भाई बढ़ता हूँ, सुनो। देखो जो ये पंक्ति है ना इसमें कवि ने जो ये व्यक्त कर दिया कि प्रभु के बिना, ईश्वर के बिना काव्य रचना भी संभव नहीं है। और यदि सवेरे सवेरे प्रभु का यदि स्मरण कर लिया जाए तो मालूम है सारा कार्य संभव हो सकता है। इसी के द्वारा ही सारे मार्मिक चित्रण भी किए जा सकते हैं। और यदि उसको स्मरण नहीं किया जाएगा तो कुछ भी कार्य संभव नहीं है। तो देखिए कवि क्या कहता है कि तुम्हारे नाम के स्मरण से सवेरे सवेरे तुम्हारा नाम, प्रातः काल ये तुम्हारा नाम ले लिया जाए, स्मरण कर लिया जाए, आपकी प्रार्थना कर ली जाए तो एक सिहरन जो तन को रोमांचित कर जाए, एक शरीर में एक ही ऐसी सिहरन पैदा हो जाएगी, उत्पन्न हो जाए जो शरीर को प्रसन्न कर देगी, पुलकित कर देगी, आनंदित कर देगी। और जब आनंदित कर देगी एक सिहरन, ध्यान से सुनिएगा, एक माने एक, सिहरन माने सिहरन उत्पन्न हो जाएगी, जो माने जो, तन माने शरीर को, रोमांचित माने आनंदित कर देगी, खुश कर देगी। तो पुनः इस लाइन का सुन लो, देखो यानी हे प्रभु तुम्हारे स्मरण मात्र से ही एक हमारे हृदय में ऐसी सिहरन उत्पन्न हो जाएगी और तुम्हारे द्वारा क्या होगा आगे देखो, एक ऐसा विकसन जो मन को रंजित कर जाए, जो तुम्हारे द्वारा ऐसा विकास हो जाएगा ना, जो एक मन में दूसरा, एक मन में जो है, हमारे मन में जो है एक दूसरा भाव पैदा हो जाएगा। एक समर्पण, जो एक ऐसा समर्पण हो जो कैसा, आत्मा में तल्लीनता को दे दे, तल्लीनता को भर दे। और यही नहीं, आगे की बात करता है ना, अंधेरी रात जागते शिशु की तरह मुस्कुरा उठे। देखो जो प्रेरणा देने वाला है, कौन देने वाला, परमात्मा। जब मैं आपका स्मरण करता हूँ ना तो जागते शिशु की तरह मुस्कुरा उठे, ऊपर वाली, अच्छा एक शब्द उठ गया, अंधेरी रात। हाँ देखो, अंधेरी रात जागते हुए शिशु की तरह मुस्कुरा उठे। अंधेरी रात जागते हुए शिशु की तरह, शिशु बने बच्चा, शिशु की तरह यानी शिशु की भांति मुस्कुरा उठे। जिस प्रकार से शिशु भी मुस्कान माता पिता के दुखों को हल लेने वाली होती ना, उसी प्रकार जो प्रेरणा होती ना, वो सारी काव्य के व्यवधान को दूर कर देती है, सारी रुकावटों को दूर कर देती है, सारे व्यवधानों को खत्म कर देती है। और आपके स्मरण से ही दिन हो एक, आपके स्मरण से ही मेरा दिन आलोक द्वार, आलोक द्वार बन जाए। कैसा मेरा दिन कैसा है, आलोक का, आलोक उनके प्रकाश का, आलोक का द्वार बन जाए, जिससे हो क्या, जिससे मुझे जाना है, जिससे मुझे जाना है।
मेरा दिन कैसा हो, आलोक का द्वार बन जाए और जिस पथ से मुझे गुजरना है, जाना है, और जब प्रकाश होगा तो फिर जाने में किसी प्रकार का कोई दुख कष्ट व्यवधान नहीं होगा। कवि क्या कहना चाहता है, हे परमात्मा आपकी प्रेरणा के द्वारा ही मन में भी क्या है, आलोक फैल जाता है, यानी प्रकाश फैल जाता है, यानी ज्ञान रूपी प्रकाश फैल जाता है, और मन में जो अंधकार होता है ना, गहरा अंधकार होता है, अज्ञान रूपी जो अंधकार होता है ना, वो बिल्कुल नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगला देखो छंद देखिएगा, तुम जगी संसार जाई जाग, तुम जगी संसार जाई जाग। ये जो है नागार्जुन जी द्वारा लिखा हुआ है। पुनः सुन लीजिएगा, ये जो पंक्ति है ये कवि वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन जी द्वारा, यानी नागार्जुन का नाम क्या है, कभी कभी ये पूछते थे, खूब पूछा जाता है, और ध्यान रखेंगे, वैद्यनाथ मिश्र इन्हीं का नाम था, वैद्यनाथ मिश्र, इनकी द्वारा ये लिखा गया है। और ये तुम जगी संसार जाए जाग, ये कविता का नाम है। इस कविता जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ऊपर लिखा हुआ ना, तुम जगी संसार जाए जाग, इस कविता से जो है ये लिया गया है। क्या, सो गया तो स्वप्न में तारे मुझे कहने लगे। पद्य खंड देखें, जो मैं बोल रहा हूँ ना, तो लाइन भी आप देखते रहिएगा। सो गया तो स्वप्न में तारे मुझे कहने लगे, जागो नयन खोलो अजी दिन में जगे तो क्या जगे। आँख चका कर उठा देखा गगन में नक्षत्रगण, शांत श्यामल हृदय पर जो ढलमलाते श्वेतगण। और मणिमुक्ता जड़ित नवनील चीनान सुख निशा, मानो विराट विधान की परिकल्पना में लीन थी, मानो विराट विधान की परिकल्पना में लीन थी। तो देखिए भैया, इसका जो है संदर्भ के विषय में लिखना हो तो आपको ने बता ही दिया है, किसके द्वारा लिखा गया है, कवि कौन है, कवि वैद्यनाथ मिश्र जी यानी नागार्जुन जी, और किससे लिया गया है, तो कविता कौन है, तुम जगी संसार जाए जाग से ये लिया गया है, यानी उद्धत है। तो सुनो इसकी व्याख्या क्या है। कवि नागार्जुन कहते हैं, एक बार मैं सो रहा था, रात में सो रहा था, मैं एक स्वप्न देखने लगा। सुनो, नागार्जुन कहते मैं रात में सो रहा था, एक स्वप्न देखा, और जब स्वप्न देख रहे थे ना, सो गया तो स्वप्न में तारे मुझे कहने लगे। देखो कितना आसान व्याख्या है, पढ़ते पढ़ते आपको याद होनी चाहिए, एक बार ही देख लो तो फिर दोबारा आपको व्याख्या देखने न पड़े भाई, इतना समय भी नहीं है आपके पास। सो गया तो, मैं एक दिन सो गया, तो स्वप्न में यानी स्वप्न में, तारे यानी नक्षत्रगण, मुझे यानी मुझसे कहने लगे। क्या कहने लगे, सुनो, जागो, अरे जाग जाओ, जाग जाओ, क्यों, नयन खोलो, अरे जागो, अरे आंखें खोलो, आंखें खोलो, अजी दिन में जगे तो क्या जगे। यदि आप दिन में जगते हो तो जगने से क्या फायदा। कारण क्या है, यदि आप दिन में जगोगे ना, तो जो रातकालीन बेला का सौंदर्य है वो आपको देख नहीं पाएंगे, उसका आनंद उठा नहीं पाओगे। तो मैंने क्या किया, कभी कहता मैंने क्या किया, ऐसी बात जब सुनी तो मैंने क्या किया, तुरंत ही आँख चका कर उठा, आँख चका कर उठा, तो मैं आज आँख चका यानी मैंने स्वप्न को देखा ना, मैं चौंक कर उठा, मैंने उठ गया, और देखा यानी देखा, गगन में नक्षत्रगण, गगन मानी आकाश में, नक्षत्रगण मानी तारों का जो गण थे, गण मानी समूह तब झुंड जो था, देखा वो कैसे हैं, मैंने आकाश को देखा तो कैसे हैं, शांत, कैसे तारे हैं ना, देखो, शांत श्यामल हृदय प्यो ढलमलाते श्वेत गण। पुनः देख लीजिएगा, शांत श्यामल हृदय पर जो ढलमलाते श्वेत गण, और मणिमुक्ता जड़ित नवनील चीनान सुख निशा। देखो रात्रि का कैसे बढ़िया वर्णन किया है, देखो देखो। तो मुझे लगा आकाश में तारे एक नहीं असंख्य तारे झिलमिला रहे थे, और उन्हें मैंने देखा,
तो मुझे देखा तो क्या कैसा लगा, ओर मणि मुक्ता, ऊपर वाली लाइन बाद में, ओर मणि मुक्ता, ओर मणि ओढ़ कर, पहन कर, मणि मुक्ता यानी मणियों से जड़ी हुई, नव माने नई, नील माने नीली, चीनांशुक साड़ी पहनी हुई निशा। कैसी निशा है, श्रांत, ऊपर वाली फिर लाइन देखो जो मैंने छोड़ा, श्रांत माने थकी, थकी से निशा देवी के समान कैसी है और उसके हृदय पर क्या है, लाइन ध्यान रखना, एक एक शब्द देखो, हृदय पर जो ढलमलाते स्वेद कर्ण, यानी को जो निशा देवी है ना, उसके हृदय पर क्या है, श्यामल हृदय पर पसीने की बूंद जो है धड़क आई है, धड़क आई है, लुढ़क आई है, और वो ही क्या हो रही है, झिलमिला रही है। अगली लाइन देखो, मानो विराट विधान की परिकल्पना में लीन थी, मानो विराट विधान की परिकल्पना में लीन थी। और वो देवी कैसी है, ऐसा लग रहा मान कि विधि की इस विराट परिकल्पना में, विराट विधान परिकल्पना, मानो विराट विधान की परिकल्पना में, मानो विधि की इस विराट परिकल्पना में लीन होकर के प्रकृति में तन्मय होकर के वो स्थिर हो गए। इसके बाद अगला भी वीडियो आप देखते रहिएगा, व्याख्या जो मुख्य व्याख्या है वो तुरंत आपको मिलने वाली हैं, और उस वीडियो के बाद तुरंत आपको जो है इसमें जो प्रश्न आते हैं उनके विषय में मिलने वाला है। इसलिए जो है आप रातकालीन बेला तक जो है इसके वीडियो जो मिलने वाले हैं उसे देखते ही रहेगा, क्योंकि अब आपके परीक्षा काल का इतना नज़दीक समय है, समय आपके पास अधिक नहीं बचा है, इसलिए वीडियो को आप देखते ही रहेगा। देखें